हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस में हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिसमें मैंने ये चैप्टर्स अच्छे से समझाया था आपको, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। पहले यहाँ पर ये आई बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर चैप्टर को आप अच्छे से समझ जाएँ तो क्वेश्चन के आंसर्स देना ईजी हो जाता है, उन्हें आपको लर्न नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको करेक्ट करके फिर लिखना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर, स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से मिनरल्स और वाटर जो है उसको स्टेम एब्जॉर्ब करती है। तो ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो सॉइल के साथ कौन सी चीज़ जुड़ी होती है, कौन सा पार्ट प्लांट का जुड़ा होता है, वही एब्जॉर्ब करेगा, तो वो है रूट्स। तो यहाँ पर आंसर बनेगा इसका, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बी पार्ट है, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स प्लांट को अपराइट, सीधा खड़ा रखती है। तो लीव्स तो नहीं रखती, कौन स्ट्रेंथ देता है, कौन मजबूती देता है प्लांट को जिससे वो सीधा खड़ा रहता है, वो है स्टेम। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा, स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। लीव्स की जगह बस स्टेम डालना है आपने। ये सी है, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट्स वाटर पहुंचाती हैं लीव्स तक। तो रूट्स तो एब्जॉर्ब करती हैं, पहुंचाता कौन है? स्टेम पहुंचाते हैं। तो स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन द फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। तो ये ऑलवेज इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, पेटल्स और स्टेमन्स जो हैं वो हमेशा इक्वल हों ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। तो ऑलवेज इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, कभी ये इक्वल हो भी सकती हैं और ज़रूरी नहीं है ये इक्वल हो, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ई पार्ट है, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंड टुगेदर। तो सेपल्स अगर जॉइंट हैं तो पेटल्स भी जॉइंट होंगी, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उल्टा होता है, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर सेपरेट। तो पेटल्स जो है वो अलग अलग होती हैं, सेपल्स अगर जॉइंट हैं तो पेटल्स अलग अलग होंगी। नेक्स्ट है, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल। तो पिस्टिल पेटल के साथ जॉइंट होगा, तो ये भी जुड़ा हो, जॉइंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल मे और मे नॉट बी जॉइंट टू द पेटल। तो इस तरह से इसका करेक्शन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट एंड अ फ्लावर यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3। तो टेबल 7.3 था, उस वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था। उसमें हम एक फ्लावर को स्टडी कर रहे थे, फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में था वहाँ पर। तो वहाँ से कौन से फ्लावर आपने स्टडी किए उनमें से एक का यहाँ डायग्राम बनाना है, लीफ बनानी है, टैप रूट बनानी है। तो इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं, इसमें आप लीफ बना सकते हैं, लीफ के पार्ट्स, ये मिड रिब और वीन्स आप यहाँ शो कर सकते हैं, ये टैप रूट हो गई, और यहाँ पर ये फ्लावर आ रहा है। फ्लावर में पेटल्स, सेपल्स, लीव्स और स्टेम दिखा सकते हैं इस तरह से आप। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम। तो अपने आसपास आपके पास कोई ऐसा प्लांट आपने देखा हो जिसकी स्टेम लॉन्ग तो है, लंबी है, लेकिन वीक है, कमज़ोर है, सीधा खड़ा नहीं रह सकता। व्हाट राइट इट्स नेम इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। तो उसका नाम भी लिखना है और उसकी कौन सी कैटेगरी होगी वो बताना है। तो इसका आंसर इस तरह से बन जाएगा, यस, गॉड। लौकी का जो पौधा होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, गॉड और लौकी प्लांट हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम एंड इट नीड्स सपोर्ट, इट इज़ अ क्लाइंबर। तो यहाँ हमें प्लांट का नेम लिखना था, वो हो गया गॉड या लौकी, और इसकी स्टेम वीक है और इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट के साथ ये ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए इसको हम क्लाइंबर कहते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को क्लाइंबर कहते हैं। ये इसकी कैटेगरी आ गई। नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। स्टेम का क्या काम है पौधे के लिए। तो स्टेम क्या काम करती है उसके लिए हम ये पार्ट्स यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसका आंसर दे सकते हैं। फंक्शंस ऑफ अ स्टेम, नंबर 1, स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। स्टेम जो है वो प्लांट को अपराइट, सीधा खड़ा रखती है, उसको सपोर्ट देती है। दूसरा, स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स।
स्टेम जो है वो वाटर को लीव्स तक पहुंचाती है। एब्जॉर्ब तो करती हैं रूट्स, लेकिन उसको फिर लीव्स तक कौन पहुंचाता है, वो है स्टेम। थर्ड है स्टेम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट्स की जो पार्ट लीव्स हैं, लीव्स में उनका फूड बनता है। फूड को ये स्टेम जो है ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में कंडक्ट करती है, पहुंचाती है। तो ये भी स्टेम का एक रोल है। तो इस तरह से स्टेम के ये वर्किंग आ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन इनमें से किस किस में है वो आपको बताना है। वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर या धनिया कहते हैं, और चाइना रोज। तो इनमें से किस किस में रेटिकुलेट वेनेशन होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसी, कोरिएंडर, धनिया और चाइना रोज। चाइना रोज ये फ्लावर होता है, गुड़हल भी कहते हैं हिंदी में से। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके आसपास के, इनकी आप लीव्स को देख सकते हैं और उसके हिसाब से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर जो वीट, मेज और ग्रास है, इसमें पैरेलल वेनेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव। तो अगर फाइब्रस रूट्स हो तो वेनेशन किस टाइप का होगा? तो आंसर बन जाएगा यहीं से क्वेश्चन से ही, इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स इज लीव्स हैव। अब यहाँ पर बस वेनेशन का नाम देना है पैरेलल वेनेशन। फाइब्रस तो पैरेलल वेनेशन, और अगर टैप रूट्स हो तो फिर ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है। 7th क्वेश्चन में यही है इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। तो रेटिकुलेट वेनेशन हो तो किस तरह की रूट्स होती हैं? तो टैप रूट्स होती हैं। तो वही हम लिखेंगे इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इट विल हैव टैप रूट। 8th क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट्स बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अगर हम शीट ऑफ पेपर पर, किसी कागज पर एक लीफ का इंप्रेशन लें, उस पर कलर करके उसको उसकी छाप लें जैसे हम कहते हैं, तो उसको देखकर आप बता सकते हैं उसकी रूट्स कैसी होंगी। तो हाँ, हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका यही बन जाएगा। यहाँ से बता सकते हैं कि नहीं, तो यस बोलेंगे हम, और पूरा का पूरा यहीं से क्वेश्चन में से ही बना देंगे बाकी। यस इट इज पॉसिबल टू फाइंड वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट्स बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। लेकिन कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हम नीचे ये टेबल बना देंगे। एक साइड हम इसमें ले रहे हैं इंप्रेशन ऑफ वेनेशन, और दूसरी साइड हम टाइप ऑफ रूट की बात करेंगे। तो इंप्रेशन अगर रेटिकुलेट नजर आता है हमें, वो जो छाप लिया आपने वो रेटिकुलेट वेनेशन नजर आ रही है उसमें, तो वो टैप रूट होगी। और पैरेलल नजर आता है उसमें तो वो फाइब्रस रूट्स होंगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल एंड एंथर्स। सेपल्स होते हैं सबसे नीचे फ्लावर में, फिर उसके ऊपर पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ, उसके अंदर स्टेमन्स और पिस्टिल होते हैं, स्टेमन्स के ऊपर एंथर्स होते हैं। तो ये इस तरह से आपका इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। तो इनमें से ये जो प्लांट्स के नाम दिए हैं इनमें से किस किस में फ्लावर्स होते हैं वो बताने हैं आपको। ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बैनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट। तो इनमें से किस किस में फ्लावर्स होते हैं वो है चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन। तो इनमें ये फ्लावर्स होते हैं, बाकी में फ्लावर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड बनाता है प्लांट के लिए वो बताना है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनका जो फूड बनाने का प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं वो नाम भी बताना है। तो आंसर हो जाएगा लीव्स प्रोड्यूस फूड। कौन प्रोड्यूस करता है फूड? लीव्स, पत्तियां। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर विल यू फाइंड द ओवरी। तो ओवरी कहाँ होता है फ्लावर के अंदर वो बताना है। तो हमारा आंसर बनेगा ओवरी इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल।
तो जो फ्लावर है उसके पेटल्स के अंदर बीच में पिस्टिल होता है। पिस्टिल का जो लोअर मोस्ट है सबसे नीचे का और स्वोलन पार्ट है, मोटा सा पार्ट जो होता है, उसके अंदर ओवरी होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड द अदर हैज सेपरेट सेपल्स। तो सेपल्स जो होती हैं वो जॉइंट और सेपरेट जो है उनका एक एक एग्जाम्पल देना है, एक एक प्लांट, एक एक फ्लावर का। और यहाँ पर मैं 2-2 दे रहा हूँ आपके लिए। तो उसमें प्लांट्स विद जॉइंट सेपल्स आ गए रोज एंड लोटस, और प्लांट्स विद सेपरेट सेपल्स जो हैं वो आ गए चाइना रोज एंड मस्टर्ड फ्लावर। चाइना रोज गुड़हल और मस्टर्ड फ्लावर यानी कि सरसों का फूल। तो यहाँ पर ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। थैंक यू। इनको आप नोट करें, और वीडियो अगर आपको समझ में आ गई हो अच्छे से तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।